हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। ज़बरदस्त तरीके से, धुआंधार तरीके से आप कैसे मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। बिहार बोर्ड की आज तैयारी आप अच्छे से कर रहे हैं। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक मोटिवेशन के साथ क्लास को ये शुरू करूँगा। कहा कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियाँ को मत कोसो मेरे दोस्त, मजबूरियाँ को मत कोसो मेरे दोस्त। हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। इसी मोटिवेशन के साथ हम क्लास को शुरू करते हैं धुआंधार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम लोग प्रेजेंट को ख़त्म कर चुके थे, आज पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज ले शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा टाइम एंड टेंस चल रहा है, टाइम एंड टेंस, तो जितना महत्व टाइम को होता है उतना महत्व टेंस का होता है। मतलब कि एक के अभाव में दूसरे के कल्पना नहीं कर सकते। हम जितना महत्व टाइम को देंगे उतना महत्व हम टेंस को देंगे। दोनों का महत्व बराबर हम देंगे, ठीक है। तभी जाकर हमारा सेंटेंस निर्माण होगा। तो हम टाइम से किसको लेते हैं? टाइम से हम लेते हैं पास्ट को। किसको? पास्ट को। और हम टेंस से लेंगे किसको? इन कंटिन्यूअस को। किसको? कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक। पास्ट हम टाइम से किसको लिया? पास्ट को। टेंस से किसको लिया? कंटिन्यूअस टेंस को। तो दोनों मिलकर क्या बना? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। जो हमारा टाइम होता है या तीन गो होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। टेंस हमारे कितने होते हैं? चार गो। एक होता है इंडिफिनिट टेंस, एक होता है कंटिन्यूअस टेंस, एक होता है परफेक्ट टेंस, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो हम टाइम्स किसको लिया? प्रेजेंट को। और टाइम्स किसको लिया? पास्ट को। और टेंस किसको लिया? कंटिन्यूअस टेंस को। ये दोनों साथ मिल गया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। पास्ट कहता है भूत, भूतकाल। पास्ट कहता है भूतकाल, ठीक है। पास्ट टाइम कहता है भूतकाल। कंटिन्यूअस कहता है जारी, कंटिन्यूअस कहता है जारी। और टेंस कहता है क्रिया, तो जारी क्रिया, ठीक है। भूतकाल की जारी क्रिया। तो इसका होगा, अब देखो, पास्ट मतलब क्या होता है हमारा? PAST। पास्ट मतलब बीता हुआ, बीता हुआ, बीता हुआ या गुजरा हुआ। पास्ट मतलब क्या होता है? बीता हुआ या गुजरा हुआ। क्लियर? पास्ट मतलब बीता हुआ, गुजरा हुआ। क्लियर? जो हमारा अब यह कहता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, भूतकाल की जारी क्रिया, वैसी क्रिया। कहता है कि वैसी क्रिया, या कहता है वैसी क्रिया जो भूतकाल में जारी हो। वैसी क्रिया जो भूतकाल में जारी हो, जिसका वर्तमान में कोई भी नामो निशान न हो, कोई भी वर्तमान में उसका कोई भी नामो निशान न हो, उसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो हमारा अभी चल रहा है वो कहलाता है प्रेजेंट। प्रेजेंट जो हमारा आने वाला है वह कहलाता है फ्यूचर। जो अभी आने वाला है वो कहलाता है फ्यूचर। जो अभी हमारा बीत चुका है, जो हमारा बीत चुका है टाइम, वो कहलाता है हमारा पास्ट। क्लियर? पास्ट, पास्ट मतलब बीता हुआ, फ्यूचर मतलब आने वाला, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, ठीक। तो कहता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि वैसी भूतकालिक क्रिया, वैसी भूतकालिक क्रिया जो
भूतकाल में क्या हो, जारी हो, जो भूतकाल में जारी हो, उसका प्रेजेंट में कोई भी नामो निशान न हो, उसका प्रेजेंट में कोई अस्तित्व न हो, तो हम उस क्रिया को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। क्लियर? जैसे देखो, जैसे मैं कह दूं कि देखो ये हमारा टाइम चल रहा है, टाइम या क्या है हमारा समय, समय तो आपका चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है, समय आपका कभी भी रुकता नहीं, ठीक। लेकिन वह क्रिया चल रहा है, पास्ट की क्रिया चल रहा है, पास्ट की क्रिया चल रहा है, चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये रुक गया, प्रेजेंट में समय के साथ नहीं चला। इसका मैं एग्जाम्पल दूं तो देखो, तुम लोग दौड़ते न हो इस गोले में, इस ग्राउंड में, ग्राउंड में दौड़ते हो, मान लो यहाँ से तुम यहाँ से दौड़ना शुरू किया, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, तो तुम्हारा समय भी चल रहा है तुम्हारे साथ, चल रहा है, तुम्हारे समय भी चल रहा है तुम्हारे साथ साथ, तो तुम दौड़ते 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 दौड़ते, ठीक, तुम यहाँ पर आकर रुक गए, लेकिन तुम्हारा समय तो अभी चल रहा है 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 चल रहा है, समय तो आपका रुकता नहीं है, ठीक है। तो यही होता है हमारा पास्ट। मतलब कि आपका अगर यह कहता है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहता है कि वैसी भूतकालिक क्रियाएं जो भूतकाल में जारी न हो, क्या हो, जारी, जो भूतकाल में, अरे कहने को वैसी भूतकालिक क्रियाएं जो का को भूतकाल में जारी हो, उसका प्रेजेंट में, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में कोई अस्तित्व न हो, वो प्रेजेंट में जारी न हो, तो हम क्या होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर? अब हम प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानेंगे कैसे, बार बार आ जा रहा है प्रेजेंट, ठीक है। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस को पहचानेंगे कैसे, पहचानना सीखेंगे, पहचान, तब मैं कह दूं कि राजू शराब पी रहा है, राजू शराब पी रहा है, राजू शराब पी रहा है, तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि राजू शराब पी रहा है, मतलब अभी भी वो पी रहा है। राजू शराब पीने की जो क्या है, राजू शराब पी रहा है, तो मतलब लगे शराब पीने की क्या है, अभी भी वो शराब पी रहा है, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर कह दूँ कि राजू शराब पी रहा था, पी रहा था, जो अभी भी मौजूद है उसे कहते हैं प्रेजेंट, जो बीत चुका है, गुजर चुका है, जिसका प्रेजेंट में कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है, तब उसे हम पास्ट कहते हैं। तो राजू शराब पी रहा था, राजू शराब पी रहा था, मतलब वह पास्ट में कभी न कभी राजू शराब पी रहा था, लेकिन अब प्रेजेंट में वह शराब नहीं पीता है, ठीक है। राजू शराब अब वर्तमान में नहीं पीता है। अब जो पहले क्या, जैसे पहले इसे हो कि वह चोरी कर रहा था, वह चोरी कर रहा था, लेकिन अब वह चोरी नहीं करता है, ठीक है। बाकी क्या होगा कि जो इंसान चोरी कर रहा था वह प्रेजेंट में अब चोरी नहीं कर रहा है, तो अब जो प्रेजेंट में चोरी नहीं कर रहा है तो कहा जाएगा प्रेजेंट, और जब चोरी कर रहा था तो हो जाएगा पास्ट। अब देखो आपको मैं समझा दूं, या क्या होता है पास्ट होता है, या क्या होता है फ्यूचर होता है, और जो आपके सामने चल रहा है ना वो होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो राजू शराब पी रहा था, तो यहाँ से पहचान मिला कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था
रही थी, रहे थे। लेकिन पहचान को याद करने की ज़रूरत नहीं। आपका यह 99% में कह दूँ 50% आपका यह काम करेगा। जब रूल पढ़ाऊँगा ना, तो इसका रहा रही का महत्व नहीं रह जाता है। रहा रही का महत्व नहीं रह जाता, बस इसका सेंस का महत्व रह जाता है। तो रूल जब पढ़ेंगे तो इसका रहा था रही थी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो पहचान हमारा मिल गया। क्या पहचान मिला? रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, पहचान मिला। अभी इसको बेसिक अभी समझा रहा हूँ, इसको लिखाऊंगा, अभी लिखना नहीं है। ठीक है, अब इसके बात करेंगे हम इन थोड़े एग्जाम्पल पर। जैसे मैं कह दूँ कि राजू शराब पी रहा था, राजू चोरी कर रहा था, राजू पॉकेट मार रहा था, राजू झूठ बोल रहा था। तो सब क्या कर रहा था? यह पास्ट की बात कर रहा है, अब जो प्रेजेंट में नहीं है। ठीक है, राजू सिगरेट पी रहा था, राजू लात खा रहा था, यह सब क्या है? कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, अब बात करेंगे हम इसके सूत्र का। सूत्र पर बात करेंगे, सूत्र पर। तो सूत्र पे इस पर बात करेंगे। देखो, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम सूत्र निकालेंगे इसका। तो हम कंटिन्यूअस टेंस को मिलाएंगे किसके साथ? पास्ट के साथ। अरे भाई, हाई पास्ट तो अलग था, हाई कंटिन्यूअस भी अलग था। जब ये दोनों को मिलाए तब ना हमारा हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम जब मिलाएंगे इसे कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट में, तो हमारा क्या बनेगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। क्लियर? अब हम यह कंटिन्यूअस टेंस का इंग्लिश होता है B+V4। क्या होता है? B+V4 होता है। क्या होता है? B+V4 होता है। अब भी कहोगे कि B+V4 ये कैसे लिख दिए? तो मैं बता दूं कि B+V4 जो लोग नहीं जानते हैं, मैं इस पर वीडियो बना दिया हूँ, बता दिया हूँ। तो मेरे लेक्चर को आप शुरू में बेसिक से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको यह समझ में जरूर आएगा। अब देखो, इसका होता ही जैसे कोई इंसान का असली रूप जो होता है, भगवान का दिया रूप होता है, वह फिक्स होता है, वो बदल नहीं सकता। इसी तरह इसका भी एक नाम है, इसका भी एक फार्मूला है जो कभी भी बदल नहीं सकता। ठीक है, अब पास्ट का इंग्लिश होता है क्या? V2। क्या होता है? V2। पास्ट का इंग्लिश क्या होता है? V2। अब देखो, अब यहाँ पर देखना, बी मतलब होता है होना या बनना, होना या बनना। क्लियर? बी का V1 होता है क्या हमारा? बी का V1 होता है हमारा एम होता है, आर होता है और बी होता है। क्लियर? एम होता है, आर होता है, बी होता है। इसका V5 क्या होता है? इज होता है। क्लियर? इसका V2 क्या होता है हमारा? वाज और वर होता है। इसका हमारा V3 क्या होता है? बीन होता है। और V4 बीन। यह हमारा इकलौता है जो 8 क्या को इजीली भर देता है। 1 2 3 4 5 5 6 7। ठीक है, तो हम बी मतलब होना या बनना। V1 होता है एम आर बी, V5 होता है इज, V2 क्या होता है? वाज और वर। अब V3 क्या होता है? बीन, V4 क्या होता है? बीन। यह आपको याद होना चाहिए। आप ये इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो, ये बी है, बी है, बी है। अब बी का क्या चाहिए हमको? V2 चाहिए। बी का क्या चाहिए? V2। बी का चाहिए V2। अब बी का V2 क्या है? यहाँ पर देखो, बी का V2 क्या है? वाज और वर है। क्या है? वाज और वर है। ठीक, तो यहाँ से हमारा मिला बी का V2 क्या मिला? वाज और वर मिला।
मिला ना। अब इसे मिटा देते हैं। तो तुम बताओ यह वाज और वर क्या है? यह आपका V2 है, जिसे कह सकते हो आप वर्ब। क्या कह सकते हो? वर्ब कह सकते हो। कह सकते हो ना। ठीक है। अब देखो हमारा जो सेंटेंस जिसे कहते हैं वाक्य, वाक्य कहते हैं, इसका जो हमारा क्या सेंटेंस सूत्र होता है वह कहता है सब्जेक्ट होता है, इसके बाद होता है वर्ब, इसके बाद होता है क्या? ऑब्जेक्ट। क्लियर होता है। अब देखो अब हमारा सब्जेक्ट कभी भी नहीं बदलता। सब्जेक्ट हमारा कभी भी नहीं बदलता। कौन बदलता है? हमारा वर्ब बदलता है। सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब हमारा क्या मिला? वाज और वर मिला। मिला। अब देखो वाज और मिला, वाज और वर मिला, लेकिन अभी भी अधूरा है। देखो कैसे अधूरा है। अभी तो हम बी का V2 लिए हैं, अभी तो यह V4 बाकी है ना। इसमें हम बी का V2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? वाज या वर होगा। इसके बाद V4 तो होगा ना। हैं? अभी तो मैं बी का V2 लिया हूँ, अभी इसमें V4 तो जुड़ा है ना। इसमें V4 कहाँ गया? कहीं नहीं गया। तो अभी इसमें V4 जोड़ेंगे। क्लियर। उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर देखो हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो अब यहाँ V4 हमारा किससे बना है? V4 हमारा किससे बना है? तो हम इसमें V1 प्लस ING जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? V4 बन जाएगा। इसमें V4 में V1 प्लस ING जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा V4 बन जाता है। ठीक है। तो हमारा यहाँ से सूत्र क्या मिला? सूत्र मिला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। सूत्र का मिला पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट प्लस वाज और वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यही सूत्र मिला। क्लियर। यही सूत्र मिला, इसका मिला ना। अब ये हमको सूत्र मिल गया। यह सूत्र मिल गया तो अब इस पर हम बात करेंगे कि हम इसका, अब इसमें हम तो पता है नहीं है कि हमको कब वाज लगाना है कब वर लगाना है। ये आपको पता है? नहीं पता है। आपको यह पता नहीं है कि वाज कब लगाना है और वर कब लगाना है। तो देखो वाज किस में लगेगा? वाज जो होता है यह होता है आपका वाज क्या होता है? यह सिंगुलर होता है। यह सिंगुलर होता है। ठीक है। यह सिंगुलर होता है, यह सिंगुलर वर्ब के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? सिंगुलर वर्ब होता है और सब्जेक्ट के साथ लगता है। ठीक। लेकिन यह जो वर्ब होता है यह प्लूरल वर्ब होता है। प्लूरल वर्ब होता है, यह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। किसके साथ लगता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। अब सिंगुलर प्लूरल में अंतर क्या है? सिंगुलर मतलब होता है एगो, सिंगल मतलब एगो, अब प्लूरल मतलब बहुत सारे। सिंगल मतलब एगो, प्लूरल मतलब बहुत सारे। प्लूरल आपका कौन कौन सब्जेक्ट होता है? प्लूरल आपका सब्जेक्ट कौन होता है? यू होता है, वी होता है, ठीक, दे होता है, या एक से अधिक मूढ़ी, एक से अधिक मूढ़ी। ठीक है। यह आपको ई वी वी दे ये दिखाई दे आपको, बस तो आप उसमें क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। ठीक है। क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। अब आपका सिंगल मूढ़ी वाला कौन कौन होता है? तो सिंगल मूढ़ी वाला होता है आपका
एक होता है आई, एक होता है ही, एक होता है सी, एक होता है इट या कोई का ना, कोई का ना। क्लियर? कोई का ना मतलब कोई का नाम मतलब एक मूड़ी, एक मूड़ी खाली मान लो। सिंगल मतलब कहते हैं एक मूड़ी। आपको आई दिखाई दे तो क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। आपको ही दिखाई दे कहीं तो आपको उसमें क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। आपको सी दिखाई दे तो आपको लगाएंगे वाज लगाएंगे। आपको ईट दिखाई दे तो आपको क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। अगर कोई का नाम हो, नाम क्या हो? एक कहीं हो, तब उसमें क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। ठीक। लेकिन वर का वर्ब लगाएंगे, यह होता है वर प्लूरल वर्ब होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। तो यू के साथ क्या लगेगा? वर। वी के साथ क्या लगेगा? वर। दे के साथ क्या लगेगा? वर। और एक से अधिक नाम हो तो अब क्या लगेगा? वर लगेगा। ठीक है। तो यहाँ से मिला हमारा कुछ सोल्यूशन कि एस एस पी पी, यह मिला क्या? एस एस पी पी। एस मतलब सिंगुलर, एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, पी मतलब प्लूरल वर्ब, पी मतलब प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब मिला। तो एस एस बाई पी पी। आपको इसमें खाली एक ही नाम याद रखना है, कहाँ लगेगा वाज वर? एस एस बाई पी पी। जहाँ एस एस है तो जहाँ वाज लगेगा, जहाँ पी पी रहेगा वहाँ पर क्या लगेगा? वर लगेगा। क्लियर? क्या लगेगा? वर लगेगा। क्लियर? आप हो आपको अच्छा होगा कि आप क्लियर होगा आपको। ठीक है। नहीं होगा तो आप कमेंट में कुछ लिखिएगा, मैं बता दूंगा फिर से इसको। ठीक है, अगले क्लास में। तो यहाँ से आपका कहाँ कब किसको लगाना है आपको क्लियर हुआ? क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से आपको अब लिखना है। अब क्या करना है? लिखना है। अब थोड़ा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर कि सीता पत्र लिख रही थी। सीता पत्र लिख रही थी तो कैसे बनाएंगे? सीता के साथ सीता लगाएंगे। ठीक। सीता का तो सीता, सीता क्या नाम है, तो नाम रहेगा तो आप क्या लगाएंगे? वाज। ठीक। अब चाहिए भी फोर, तो राइट मतलब होता है लिखना। इसमें हम आई एन जी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? भी फोर अ लेटर। क्लियर? या आपको समझ में नहीं आया तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। अब यहाँ पर डालना आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपने कॉपी पर लिखना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस अपने कॉपी पर लिखना। इसके नीचे लिखना भूत, इसके नीचे लिखना कंटिन्यूअस के नीचे जारी और टेंस के नीचे क्रिया। क्लियर? उसके बाद लिखना डिफिनीशन। क्या लिखना? डिफिनीशन लिखना। किसका? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डिफिनीशन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस विच 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 इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू इंडिकेट, टू इंडिकेट, टू इंडिकेट सूचित करने के। टू मतलब क्या होता है? के लिए होता है। इंडिकेट मतलब होता है सूचित करना, दर्शाना या दिखलाना। तो टू इंडिकेट हो जाएगा हमारा सूचित करने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखलाने के लिए। क्लियर? एन एक्शन, एन एक्शन, एन एक्शन।
एक्शन। उस क्रिया को दिखलाने के लिए, दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करें? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन क्रिया है? जो आपका कंटिन्यूइंग, कंटिन्यू इन द पास्ट। ठीक, जो क्या कि जो वैसी क्रियाएं जो भूतकाल में जारी हो, उस क्रिया को सूचित करने के लिए, हम उस क्रिया को दिखलाने के लिए, उस क्रिया को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। अब यहाँ से आप पहचान लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहचान लिखेंगे। पहचान, पहचान, पहचान लिखना। पहचान कि दादाओं के तहत, मेरे तहत नहीं मेरे दोस्त, क्योंकि दादा से जो चलता रहे तो वहीं आप उसका पालन करना चाहिए। दादाओं के तहत, दादाओं के तहत जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक, लगा रहे, या यहाँ से लिखना यादी लगा रहे। ठीक, तब उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस पहला पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। यहाँ तक लिखना। यहाँ तक लिखना। लिखने के बाद आपको आगे चलते हैं। देखो, अब जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ एग्जाम्पल कि सीता पत्र लिख रही थी। तो हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 में क्या होता है? V1 प्लस ING जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यही होता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र। क्या होता है? यही होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V2 और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सीता। अब चाहिए, अब सीता क्या नाम है, तो नाम में क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। क्लियर? वाज लगा दिए। अब देखो, अब हमें चाहिए V1, तो राइट मतलब क्या होता है? लिखना। इसमें ING जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? V4। अ लेटर। ठीक,
तुम झूठ बोल रहे थे। तुम झूठ बोल रहे थे तो कैसे बनेगा? यू के साथ लाएंगे वर लाएंगे, क्योंकि यू मतलब बहुत सारे। टेलिंग मतलब बोलना होता है, और लाइक क्या? लाइक मतलब झूठ। वह स्नान कर रहा था। वह स्नान कर रहा था, कैसे बनेगा? ही के साथ लाएंगे वाज। स्नान करना क्या होता है? टेकिंग माने स्नान करना, और बात टेकिंग अ बात। अब देखो, अब जैसे मैं और कह दूं कि राधा स्टेज पर नाच रही थी। राधा स्टेज पर नाच रही थी तो कैसे बनेगा? राधा वाज डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। यहाँ तक हिंदी तक और आगे मिल देंगे। ठीक है।